पिप का मतलब क्या होता है, पिप क्यों ज़रूरी होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिप। तो आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से पिप को समझेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको पिप बहुत ही आसानी तरीके से समझा सकूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक प्लीज़ देखिएगा ताकि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ सके, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। व्हाट इज़ अ पिप इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। डेफिनेशन ऑफ पिप तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पॉइंट या फिर प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किसी करेंसी पेयर्स की वैल्यू को हम बोले तो सबसे छोटी प्राइस मूवमेंट को बताता है। अगर हम इजी वर्ड में बात करें तो पिप करेंसी के प्राइस का स्मॉलेस्ट यूनिट है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़्यादातर करेंसी पेयर्स के लिए 1 पिप 0.001 होता है, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक। किसमें? फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़्यादातर करेंसी पेयर्स के लिए 1 पिप इज इक्वल टू 0.001 होता है, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस तक। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, यूरो यूएसडी, यानी कि जैसे कि 1.10002 1.1001 है, इट हैज़ मूव्ड 1 पिप, यानी कि यहाँ पे ये हुआ कि इसमें 1 पिप का मूवमेंट हुआ। नेक्स्ट है कुछ करेंसीज जैसे कि जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई में, यानी कि 1 पिप का जो होता है वो 0.01 यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस होते हैं इसमें। पिप को यहाँ पे क्यों मापा जाता है? पिप के इस्तेमाल करेंसी की प्राइस में फ्लक्चुएशंस के उतार चढ़ाव को मेज़र करने और प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए मापा जाता है। जैसे कि यूरो यूएसडी, अगर हम बात करें यहाँ पे यूरो यूएसडी 1.1200 अगर बढ़ के 1.1201 हो जाता है, यानी कि इसमें 1 पिप का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे मैं आपको पिप का वैल्यू बता देती हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटिंग पिप वैल्यू बनाया है। यहाँ पे पिप वैल्यू डिपेंड्स ऑन लॉट साइज, ट्रेड साइज, करेंसी पेयर बीइंग ट्रेडेड। फॉर ए स्टैंडर्ड लॉट जो है वो फॉर अ स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 1 लाख यूनिट्स 1 पिप इज इक्वल टू $10, यानी कि 1 पिप का जो मूवमेंट होता है उसमें $10 का मूव होता है। फॉर अ मिनी लॉट यानी 10,000 यूनिट्स 1 पिप इज इक्वल टू $1। पिप वैल्यू इज इक्वल टू, उसका पिप का वैल्यू होता है 1 पिप एक्सचेंज रेट लॉट साइज के हिसाब से। एग्जाम्पल ऑफ पिप मूवमेंट, यूरो यूएसडी का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। प्राइस मूव फ्रॉम 1.1002 टू 1.1010 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 यानी 10, यानी कि 10 पिप्स का मूवमेंट हुआ है। और अगर यूएसडी जेपीवाई का एग्जांपल दे तो प्राइस मूव्स फ्रॉम 110.20 देन टू 110.50 यानी कि 50, यानी कि 50 पिप्स का मूव हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। पिप्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस चेंज इन फॉरेक्स। ये प्राइस जो होता है, ये प्राइस चेंज को ट्रैक करने का स्टैंडर्ड तरीका है। पिप का इस्तेमाल जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए होता है। यह ट्रेडर्स को समझने की में मदद करता है उनकी ट्रेड को कितने रिस्क या फिर प्रॉफिटेबल उनको बनाना है, या फिर कितना रिस्की और कितना प्रॉफिटेबल होगा। पिप को यहाँ समझना बहुत ही इजी है। जैसे मैंने आपको बता दिया 1 पिप का मूवमेंट कैसे होता है और 10 पिप्स का भी मूवमेंट हम कैसे होता है समझ सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके लॉट साइज के हिसाब से। यानी कि अगर एक इसका फॉर्मूला होता है, पिप की जो वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पिप वैल्यू इज इक्वल टू 1 पिप स्टैंडर्ड मूवमेंट जो आपका लॉट लिए हैं, देन एक्सचेंज रेट इनटू ट्रेड का जो साइज़ है वो लेना है, और फिर आपको लॉट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पे आपका जो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपका कैलकुलेशन निकल जाएगा। पिप जो है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है पिप। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया पिप्स क्यों ज़रूरी है, पिप्स का मतलब क्या होता है, और मेरा जो आज का टॉपिक था वो यही था। और शायद आई होप आपको ईज़िली आपको समझ में आया होगा कि पिप किसे कहते हैं और पिप का मूव जो होता है वो कैसे होता है।
और अगर हम इसकी बात करें कि पिप को ईज़िली समझने के लिए, तो ये पिप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो थैंक यू सो मच।